आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। यूपी से सभी 11 कैंडिडेट्स का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। बीजेपी के 8, एसपी के 3 प्रत्याशी होंगे निर्विरोध निर्वाचित होंगे। 12वें प्रत्याशी मौनी बाबा का नामांकन रद्द हुआ है। यूपी से इस बार 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, तो इन 11 के 11 कैंडिडेट्स का निर्विरोध चुना जाना तय है। और बीजेपी के 8 जबकि एसपी के 3 प्रत्याशी इसमें अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और 12वें प्रत्याशी मौनी बाबा का नामांकन रद्द हुआ है। तो ये आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी से ये बड़ी खबर है। और हाल ही में बीजेपी के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। सपा के प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और ये तमाम जो कैंडिडेट्स है, 11 सीट्स की है यहाँ पर, तो इन 11 सीट्स पर फिलहाल निर्विरोध सभी का चुना जाना तय माना जा रहा है। तो बीजेपी के 8 उम्मीदवार हैं, सपा के 3 उम्मीदवार हैं। और ये बता दें आपको, बीजेपी के 8 और सपा के 3 इनका जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो गणित बैठाना है वो गणित पूरी तरीके से ठीक बैठ रहा है और इसीलिए निर्विरोध इनका चुना जाना तय है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी देखेंगे फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। आज मंत्रियों के साथ फिल्म देखेंगे सीएम योगी। लोक भवन ऑडिटोरियम में दिखाई जाएगी फिल्म। तो लखनऊ में सीएम योगी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखेंगे। और ये बता दें आपको, आज मंत्रियों के साथ फिल्म सीएम योगी आदित्यनाथ देखने वाले हैं। तो लोक भवन ऑडिटोरियम में ये फिल्म दिखाई जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के पीवीआर चाणक्यपुरी में पत्नी के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी मौजूद थे। शाह के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे। लखनऊ के लोक भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। इस बीच फिल्म की रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने कहा कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की वीरता का जिक्र नहीं किया गया। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर आधारित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस समय अक्षय और मानुषी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले देश की सरकार के प्रति लोगों में अविश्वास था, लेकिन 2014 के बाद से न्यू इंडिया का निर्माण शुरू हुआ। तो ये आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कही। सरकार के प्रति अविश्वास का वातावरण 2014 से पहले था, लेकिन इसके बाद सरकार में भरोसा जो है लोगों का बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास भरा है। वहीं लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से खबर सामने आई। आपको बता दें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी तैयारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। सीएम के साथ मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। जून को योगी सरकार अपनी तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रही है। लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सजाया जा रहा है। बैनर पोस्टर में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र है। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हैं।
3 जून को योगी सरकार की 3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। इसी जुपिटर हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और देखिए तस्वीरें लगी हैं योगी आदित्यनाथ की। इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का बाकायदा लोगो लगा हुआ। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताएं, जो बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश देगा। तो देखिए यहाँ टूवर्ड्स द फर्स्ट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश देश के विकास में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान देने वाला है। 3.0 ये देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का बाकायदा 3 जून 2022 बना हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। 2000 करोड़ की एक तरीके से कहा जाए 2000 परियोजनाएं और 75,000 करोड़ की लागत वाली भूमि परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे, डिजिटली भूमि पूजन करेंगे। और देखिए कम एक्सप्लोर एंड इन्वेस्ट इन यूपी, तो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अलग अलग तस्वीरें, मेट्रो की तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। यानी 3 जून का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। 75,000 करोड़ की 2000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने भव्य सेरेमनी की दिव्य तैयारियों का जायजा लिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो गई है। कोविड डेस्क बनाया गया, बाकायदा यहाँ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी गई है जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चूंकि कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लिहाजा किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ अधिकारी कक्ष बनाया गया है। जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। और यहाँ ये रूम देखिए, यहाँ पर लगातार जो कार्य किया जा रहा, मॉनिटर किया जा रहा, ये कक्ष आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर लगातार वर्क कर रहे हैं क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, 48 घंटे का वक्त बचा हुआ है। जुपिटर हॉल में उत्तर प्रदेश के विकास के इतिहास का एक और अध्याय लिखा जाएगा, जहां 3 जून को प्रधानमंत्री देश और दुनिया भर के उद्योगपतियों से मुखातिब होंगे। जिस जुपिटर हॉल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम खड़े हैं, यहीं प्रधानमंत्री आएंगे और बाकायदा संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये बड़ा दिन होगा क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, निवेश और निवेशक सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो जो एलईडी है वो देखिए आप लग रही है, जो सिटिंग प्लान है ऊपर देखिए 3.0 न्यू उत्तर प्रदेश, न्यू इंडिया का बाकायदा जो स्लोगन है वो लगाया गया है। जो पट्टियां हैं ऊपर भी लोग बैठे होंगे, नीचे भी लोग बैठे होंगे। और प्रधान यूपी में निवेश के माहौल को लेकर मंत्री नंदी का कहना है कि योगी जी के सुशासन, सुरक्षा और सिंगल विंडो सिस्टम की पहल के बाद अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। यह तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। लगभग 80,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने इन्वेस्टरों का भरोसा जीता है, अगर हम आज बात करें तो पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए, निवेश के लिए, और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा पश्चिमांचल में, दूसरे नंबर पर पूर्वांचल, तीसरे नंबर पर मध्यांचल और चौथे नंबर पर बुंदेलखंड में प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लखनऊ से अजीत सिंह, जी मीडिया। तो लखनऊ में 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी, एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। लखनऊ में कांग्रेस की नवसंकल्प शिविर में नई टीम पर आज चर्चा होगी। नवसंकल्प शिविर में प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। तो लखनऊ में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस देश के नौजवानों के लिए लड़ रही है, जिसे नौकरी तो नहीं दी जा रही है लेकिन धर्म और जाति के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जो देश को आगे नहीं कोसों पीछे ले जा रहा है। प्रियंका ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से 100 गुना मेहनत करने की अपील की। हमने सही मुद्दे उठाए, कुछ नए प्रस्ताव भी रखे पब्लिक के सामने। कुछ मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। हमने युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात की,
लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हमने किया वो काफी नहीं था। तो हमें सीखना पड़ेगा। हम इस देश के नौजवान के लिए लड़ रहे हैं, जिसको गुमराह किया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि धर्म और जाति पे बंटो, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें नौकरी कहां से मिलेगी, तुम कमाओगे कहां से, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, तुम अपने माँ बाप की देखभाल कैसे करोगे। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम इस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं कि देश में जो भी हो रहा है वो इस देश को आगे नहीं बढ़ा रहा है, उस देश को पीछे ले जा रहा है। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो दूरी सीतापुर रामपुर से लेकर लखनऊ तक कायम रही, वही दिल्ली में खत्म होती दिख रही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 2.5 घंटे तक चली। बड़े दिनों बाद मिली। दो साल से ज्यादा तकरीबन 27 महीनों से जो पड़ी हुई रिश्तों में एक कहें तो बर्फ थी, वो पिघलाने की कोशिश में आज आप पहुंचे थे अखिलेश यादव मिलने के लिए सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान से। मुलाकात से दूर हुई गिले शिकवे। करीब 150 मिनट चली मुलाकात। बात उपचुनाव को लेकर के हुई, लोकसभा उपचुनाव को लेकर के जो एक तरीके से कहें तो रामपुर और आजमगढ़ में होने वाला है, और साथ ही साथ आगे की रणनीति को लेकर के भी बात हुई। मिटी रिश्तों की खटास। कम होगी सियासी दूरी। आजम से मुलाकात, अखिलेश की मजबूरी। वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो गया है। अभिजीत मुहूर्त में गर्भगृह का पहला पत्थर स्थापित किया गया। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह स्थल की पूजा कर इसकी शुरुआत की। राम भक्तों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का एक सुनहरा अध्याय आज से शुरू हो गया। मंदिर निर्माण में एक और शुभ मुहूर्त श्री राम मंदिर की नींव बनकर तैयार है और अब श्री राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण भी शुरू हो गया है। रामलला के गर्भगृह में पहली शिला रखी गई। 20 फीट चौड़े और 20 फीट लंबे गर्भगृह के निर्माण के लिए नकाशीदार पत्थरों को जोड़ने का काम शुरू हो गया। ये वो पत्थर हैं जिनको तराशने का काम 1990 में अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला की स्थापना के बाद से लगातार जारी है। श्री राम मंदिर के गर्भगृह को इन्हीं गुलाबी पत्थरों से बनाया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। गर्भगृह के निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त में गर्भगृह के पश्चिम दिशा में पिलर को 2 फीट ऊंची शिला के पूजन के बाद रखा गया। इस दौरान सीएम योगी ने गर्भगृह स्थल की विधिवत पूजा की। संकल्पं कुर्यात्
ओम। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प और कुछ द्रव्य लेकर संकल्प करना है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ अयोध्या के करीब 200 मेहमान इस शुभ मुहूर्त के गवाह बने। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर बनेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया था। ये वही समय था जब से अयोध्या में सैकड़ों साल की आस्था ने परवान की चढ़ाई शुरू की थी। उसके बाद से मंदिर निर्माण के पहले चरण में चबूतरे का काम पूरा किया गया। अब दूसरे चरण में गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू हो गया है। 2023 में दिसंबर तक गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 2024 की जनवरी में मकर संक्रांति के दिन रामलला अपने मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर भव्य अयोध्या की दिव्य झांकी देखने को मिली है। गर्भगृह के शिलान्यास के साथ ही काशी मथुरा को लेकर भी आवाज मुखर होने लगी है। पांच 500 साल की कानूनी लड़ाई और सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार वो क्षण पूरा हुआ जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया। अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्रोच्चारण के बीच सीएम योगी ने गर्भगृह का शिला पूजन किया। इस शुभ घड़ी के करीब 300 लोग साक्षी बने। गर्भगृह में पहली ईंट रखने के बाद सीएम योगी ने संतों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर करार दिया। साथ ही मंदिरों पर मुगल आक्रांताओं के जुल्मों की दास्तां भी बयां की कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। अयोध्या में 2024 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा होने की उम्मीद है, मगर हाल के दौर में जिस तरह से हिंदू संगठनों ने काशी मथुरा में भी मंदिर पर आवाज बुलंद की है, वो बड़ा संकेत दे रही है। सीएम योगी भी बजट सत्र में काशी मथुरा का जिक्र कर चुके हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। बहरहाल ऐसा पहली बार है जब सीएम योगी काशी और मथुरा पर इतना स्पष्ट बोले हो। उधर ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के मामले में भी सुनवाई का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अयोध्या में भव्य झांकी के बाद काशी मथुरा की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हरदोई में नितिन अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा क्षेत्र शराब मुक्त रहेगा और 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली दुकानों के लाइसेंस भी इसके लिए निरस्त कर दिए गए हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल। सर, अयोध्या में शराबबंदी को लेकर के क्या निर्णय लिया गया है और कितने क्षेत्र में ये प्रभावी रहेगा? देखिए, सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अयोध्या में जो पंचकोसी परिक्रमा होती है, एक तो वो पंचकोसी परिक्रमा का जो पूरा निर्माण हो रहा है, पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, उस पूरे एरिया को शराब मुक्त कर दिया गया है। कोई भी नई दुकान की स्वीकृति सरकार वहाँ पे विभाग नहीं देगा। कितने क्षेत्र में ये प्रभावी रहेगा ये नियम, और कितनी शराब की दुकानें हैं जिनको बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया? ये मैं अगर कहूँ वो करीब 15 किलोमीटर का वो एरिया है जिसमें पूर्ण रूप से ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। कहा जा रहा है कि अयोध्या और मथुरा में ये नियम पहले से ही था, तो ऐसे में नया क्या है? नहीं, देखिए, अयोध्या में जहाँ मंदिर है, जो रामगढ़ी का ये क्षेत्र है, वहाँ पे ऑलरेडी ये नियम पहले से विद्यमान था, लागू था। लेकिन ये जो पंचकोसी परिक्रमा है, जो 15 किलोमीटर का जो पूरा एक रेडियस है, इस रेडियस में पहले ये नियम लागू नहीं था। एक पॉलिटिकल सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, ज्ञानवापी मामले में वीडियो वायरल हुआ है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। एक बाबरी चली गई, लेकिन अब एक और मस्जिद नहीं जाने देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, ओवैसी साहब लगातार प्रयास करते रहते हैं कि तो तुष्टीकरण की राजनीति करके अब राजनीतिक लाभ पाना चाहते हैं। ये थे नितिन अग्रवाल, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अयोध्या में शराबबंदी का निर्णय लिया गया है और उसे लागू कराया जाएगा। साथ ही साथ ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी को मानना चाहिए। हरदोई से आशीष द्विवेदी, जी मीडिया। वही ज्ञानवापी विवाद को लेकर श्री गोवर्धनपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने बड़ा बयान दिया। कहा, ज्ञानवापी को उसके पुराने स्वरूप यानी कि मंदिर स्वरूप देने पर जोर दिया। स्वामी निश्चलानंद ने इसमें मुस्लिम समाज से सहयोग की अपील की है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने बताया है कि वो काशी प्रवास के दौरान हिंदुओं के हित को ध्यान में रखते हुए बैठक भी करेंगे। मुसलमान सज्जनों से हमारा अनुरोध है कि उनके पूर्वजों ने जो कुछ मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके कदम उठाया, उसको आदर्श न माने, मानवताशील और स्नेह का परिचय देकर हमारे साथ मिलकर चले, रहीम और रसखान की शैली में अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 जून यानी कि कल 2 दिवसीय दौरे पर कानपुर आ रहे हैं। महामहिम के दौरे को देखते हुए कानपुर में प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा है। दरअसल राष्ट्रपति कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौक जाने वाले हैं। वो कानपुर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। इसके अलावा शहर के होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि राष्ट्रपति दौरे को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए, ब्लू बुक के जो प्रावधान है उसके हिसाब से हमने राष्ट्रपति के दौरे के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। शासन और पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुदेश भी हैं, उनको भी हमने सामने रखा है। और जितने भी वेन्यू है जहाँ पे माननीय राष्ट्रपति महोदय जाएंगे और जो मार्ग है जिस मार्ग से वो जाएंगे, तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमने सारी तैयारियां की हैं। पूरे यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी सिलसिले में संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट आरोपी 3 भाइयों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बदमाश शादाब, जीशान और रिजवान के मकान को ताला लगाकर सील कर दिया। पुलिस ने जिस मकान को सीज किया उसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनाई जा रही थी दुकानें। अतिक्रमण की वजह से जाम लगता था, जिसके बाद समिति ने अतिक्रमण की शिकायत की। गंगोत्री धाम के मुख्य स्वागत गेट पर अतिक्रमण किया हुआ था। आज जो व्यापारियों द्वारा यहाँ पे कल धरने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के स्थान पे
ये ढाबे, मकाई वाले, माला वाले पूरी गंदगी करके रखी हुई थी। इसके लिए सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने एक्शन लिया और आगे भविष्य